हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कुलम्स लॉ। तो कुलम्स लॉ के बारे में मैं आपको पहले बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं और फिर हम उसके ऊपर कुछ जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को समझेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम कुछ कंसेप्ट्स को भी समझेंगे और मैं उस कंसेप्ट्स को आपको डिटेल में भी ले जाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये जो लेक्चर है ये लेक्चर टोटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, बट यस पहले जो भी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स होंगे उस न्यूमेरिकल्स को मैं आपको मतलब उस टॉपिक को पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो टॉपिक है वो है कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ सबसे पहले हमें देता क्या है, गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट which physical significance, so that is gives the electrostatic force between two point charges, between two point charges। तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ हमें फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी और फॉर्मूला भी है, जैसे कि मैं इसके पहले स्केलर फॉर्म की बात कर लूं तो जो स्केलर फॉर्म है बच्चा लोग, दैट इज एफ इक्वल्स टू के इनटू मॉड्यूलस ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर याद रखने वाली बात जो है वो है कि Q1 Q2 जो है चार्जेस, आपको उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ये बात याद रखना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो के है दैट इज कुलम्स कांस्टेंट, और कुलम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁻⁹ और उसका यूनिट भी आपको याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस वैल्यू इज इन SI, ओके। एंड इन CGS यूनिट, वैल्यू ऑफ कुलम्स कांस्टेंट इज डाइन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम स्क्वायर। दिस वैल्यू इज इन CGS यूनिट। यस, वेक्टर फॉर्म of Coulomb's law, that is vector F equals to modulus of vector F into F cap। जनरली वेक्टर को लिखने का यही तरीका रहता है, किसी भी वेक्टर को आपको लिखना है तो पहले उसका मॉड्यूलस और फिर उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का कुछ इस तरह से बनता है, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू वेक्टर। वो आप लिख रहे हो सपोज F12, तो ये फॉर्मूला बनेगा के Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू वेक्टर R12, और वेक्टर R12 को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2। ये है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड, और हम F21 को लिख सकते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 क्यूब इंटू R2 माइनस R1। और बच्चा लोग याद रखना, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल इज नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। उसके बाद जो सुपरपोजिशन लॉ है, बट हाँ ये सॉरी, मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि जो वेक्टर फॉर्म है उस वेक्टर फॉर्म के अंदर आपको ये जो Q1 Q2 है उसको साइन के साथ लेना है, विद साइन। विद साइन मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी मैटर करती है। और जब भी हम स्केलर फॉर्म की बात करें तो स्केलर फॉर्म में याद रखना Q1 और Q2 का सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करो तब मैग्नीट्यूड लेना है, और जब वेक्टर फॉर्म यूज करो तो आपको उसको विथ साइन लेना है। आपने सुना होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके बाद तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ खास नहीं है। कुलम्स लॉ जो है बच्चा लोग, दैट इज फॉर टू पार्टिकल्स। अब जब सिस्टम में दो से ज्यादा पार्टिकल्स है, मोर देन टू पार्टिकल्स, मान लो 3 5 7 पार्टिकल्स, तब किसी एक पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मिलता है। तो मान लो हमारे पास 3 पार्टिकल्स है, तो उसमें फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल एंड फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू थर्ड पार्टिकल। दैट मीन्स कि जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस है उनका वेक्टर सम हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में करना पड़ेगा। वेक्टर सम मतलब हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये कुलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और भी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पॉइंट्स है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रो कूलम सेपरेटेड इन एयर बाय 1 सेंटीमीटर।
सो क्वेश्चन में सिंपल सा यही पूछा है कि आप फोर्स कैलकुलेट करो, तो कुलम ने हमें वही तो दिया है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स is F equals to K Q1 Q2 divided by R square. Just you have to put all the values of physical quantities. 9 into 10 raised to 9 into 1 microcoulomb, this is Q1, into 1 microcoulomb, this is Q2, divided by 1 centimeter. हाँ बच्चा, 1 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 10 raised to minus 2 मीटर. सो नीचे होगा 10 raised to minus 2 मीटर का स्क्वायर. तो सिंप्लीफाई कर दो इसको, 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 माइनस 12, नीचे होगा -4. सो 9 इंटू 10 रेज टू -4 ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा, 9 +4 13, 13 माइनस 2 1. सो फाइनल आंसर वी गेट 90. ओके, यस. इसमें मैं आपको और एक वेरिएशन दे रहा हूँ, हो सके तो ये भी ध्यान में रखना और कैलकुलेट करके आप अपना आंसर मुझे बता सकते हो. कैलकुलेट करना है आपको फोर्स, मिनिमम फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस which are placed 1 meter away from each other. ठीक है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बट इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है मिनिमम फोर्स का, तो वो आप कैलकुलेट करके बताओ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ये भी बहुत बार आप समझो जेई मेंस नीट कुछ सेट में आ चुका है. क्वेश्चन आप ध्यान से रीड करो. Force between two identical spheres A and B carrying same charge, okay, and separated by R in vacuum is F. So अभी तक जो उन्होंने बताया उसके ऊपर क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ. हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, मतलब जिनकी रेडियस सेम है, दोनों के पास सेम चार्ज है. नहीं बोला है कौन सा है, तो पॉजिटिव ही मानने का. और उनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस जो है वो R है, और अभी इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F. तो कुलम्स लॉ यहाँ यूज करें तो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू K Q इंटू Q, मतलब Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, गिव्ड इक्वेशन नंबर 1. अब क्वेश्चन को आगे रीड करो. A third identical sphere C first brought in contact with A and then with B and finally C is taken away. So now force between A and B becomes. So अब हमारे पास एक तीसरा स्फीयर है बच्चा, ओके, जो अनचार्ज है, उसके पास कोई चार्ज नहीं. अब जब मैं C को A के साथ कांटेक्ट में लाऊंगा और फिर रिमूव करूंगा, तो दोनों के ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दोनों के ऊपर चार्ज आएगा आफ्टर चार्जिंग summation by 2. So charge on sphere A, charge on sphere C by 2. ये फॉर्मूला रहता है, तो आएगा Q by 2. दैट मीन्स कि अब A और C के पास Q by 2 चार्ज है. अब आप C को B के साथ कांटेक्ट में ला रहे हो, तो स्फीयर B के ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा चार्ज ऑन स्फीयर B प्लस चार्ज ऑन स्फीयर C आफ्टर कांटेक्ट विथ A is Q by 2 and divided by 2. एलसीएम लेके चेक कर सकते हो, ये आंसर आएगा 3Q by 4. So now बच्चा, न्यू फोर्स बिटवीन स्फीयर A and स्फीयर B will be K. Charge on sphere A is Q by 2 and charge on sphere B is 3Q by 4. These two are the new charges, okay? Divide by distance तो सेम रखा है, तो R square. तो यहाँ पर ये 3, नीचे 4 2 जा 8, so 3 by 8 KQ square by R square. और आप बेटा KQ square by R square को F लिख सकते हो, तो यहाँ F लिख लो, तो आंसर वी गेट 3 by 8 F. नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी थोड़ा सा उसके ऊपर है, बट इसमें चार्ज को ट्रांसफर किया है। आप क्वेश्चन रीड करो। Two spheres having equal charges exert F force on each other. So again, there are two charges. नहीं बोला है कैसे है, तो consider कर लो taken as positive charges plus Q and plus Q. Distance between these two charges is small r. और अभी इनके बीच का जो फोर्स है वो है F equals to K Q into Q by R square. Give it equation number 1. Now 20% charge of one sphere is transferred to another sphere. Then find new force between them in terms of. So according to question, बेटा आप किसी एक पे से आप 20% चार्ज निकाल के दूसरे पे दे दो। अब मान लो मैं ये पहले के ऊपर से निकाल के दूसरे के ऊपर दे रहा हूं, तो जो फर्स्ट स्फीयर है उसमें से जो चार्ज था उसका 20% चार्ज मैंने निकाल दिया इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये होगा 0.8। और जो दूसरा स्फीयर है उसमें ऑलरेडी चार्ज क्यूब था पहले से, और एक के ऊपर से दूसरा 20% आया, तो ये हो जाएगा प्लस 0.20, तो ये 1.2। तो न्यू फोर्स बिटवीन दिस टू स्फीयर्स इज F equals to K QA QB by R square. So this is equals to K 0.8 Q into 1.2 Q divided by R square. So this is 0.96 kq square by r square. So your final answer is 0.96 f. So ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते। और इसमें मैं वेरिएशन आपको बता दूं, ये वेरिएशन ध्यान में रखना। वेरिएशन ऐसा है कि मान लो यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला है कि एक दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों अनलाइक चार्जेस, ठीक है। अब मैं किसी एक पर से, मान लो पॉजिटिव पर से 20% चार्ज निकाल के माइनस क्यू को दे दूं, तो अब इनके बीच का न्यू फोर्स कितना होगा, आप ये कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएशंस बेटा जो भी मैं दे रहा हूँ ना, प्लीज वो एक बार ट्राई करना, उसको सॉल्व करना, तभी आपकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग टॉपिक्स के ऊपर अच्छी रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यही जो वेरिएशन मैंने दिया था वही है। टू स्फीयर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एफ फोर्स लगा रहा है। अब 20% ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर दिया, तो न्यू फोर्स कितना होगा, तो आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना बच्चा। ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू राउंड अबाउट आपको 0.64 एफ मिलेगी मैग्नीट्यूड में। अट्रैक्शन तो होगा ही, बट मैग्नीट्यूड में इतनी मिलेगी। नेक्स्ट, two spheres having equal charges are kept at long separation. If the gravitational force between the two spheres is equals to electrostatic force, find specific charge Q by m. Specific charge बोले मतलब समझ ही लो, Q by m फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स gm1 m2 मतलब gm स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो आर स्क्वायर कट के क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू gm स्क्वायर। सो क्यू स्क्वायर बाय m स्क्वायर इक्वल्स टू g by k। Therefore q by m equals to under root g by k।
और k को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो q/m इक्वल्स टू अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट g. This is our answer. Next question. 12 Coulomb charge is to be distributed among the two spheres placed at separation of 2 meters. Then find the charge on each sphere so that Coulomb force between them is maximum and find the maximum force. So बेटा पहले ही मैं एक नोट आपको बता दूं, यहाँ पर याद रखना. मान लो मेरे पास दो स्फीयर्स है, दोनों आइडेंटिकल है और मेरे पास जो टोटल चार्ज है वो Q है. अब मैं इनके ऊपर चार्जेस को कैसे डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करूं, Q में से ही, कि इनके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स गिवन वैल्यूज के लिए मैक्सिमम हो जाए. तो कंसेप्ट ये कहता है कि हम इक्वली डिवाइड करेंगे दोनों के ऊपर, तब इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम होता है. ये कंसेप्ट है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है. इसका भी प्रूफ है, ऐसा नहीं है, बट अभी हम सीधा कंसेप्ट के ऊपर ही अटैक करते हैं. तो इक्वली डिवाइड कर लो, जो भी चार्ज है उसको इक्वली डिवाइड कर दो, दोनों के ऊपर दे दो, तो आपको जो भी फोर्स मिलेगा वो मैक्सिमम ही मिलेगा. तो हमारे क्वेश्चन में 12 कूलम है, तो दोनों के ऊपर 6 कूलम देंगे तो मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा और डिस्टेंस है 2 मीटर. सो फॉर्मूला यूज करिए, F इक्वल्स टू K 6 कूलम इंटू 6 कूलम डिवाइड बाई 2 स्क्वायर. सो 36K बाय 4. 36/4 9K और K 9 तो है ही, इंटू K 9 into 10 raised to 9. So your answer is 81 into 10 raised to 9, या 8.1 into 10 raised to 10 Newton. नए कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है. पार्टिकल ऑफ मास m carrying charge q1 is revolving around a fixed charge minus q2 in a circular path of radius r. Calculate the period of revolution and its speed also. In this question, charge minus q2 is at the center of the circle, okay, and in surrounding, charge plus q1 revolve कर रहा है a circular orbit. So center पे minus q2 और ये जो circular orbit है जिसकी रेडियस r है, यहाँ plus q1 रिवॉल्व कर रहा है. अब बच्चा लोग एक बात याद रखना कि ये कंसेप्ट हो गया सर्कुलर मोशन का. So in the case of uniform circular motion, centripetal force exerted on plus q1 due to minus q2. So centripetal force is mv square by r, and this force is provided due to attraction between the two charges. Minus q2 attracts plus q1, so you can use a scalar form of Coulomb's law, that is k q1 q2 by r square. R cancel, v square equals to k q1 q2 by mr. So v is equals to under root k q1 q2 by mr. ये चार्ज q1 की ऑर्बिटल स्पीड हो गई. अब हमें टाइम पीरियड निकालना है. सो आप सब जानते हो ये फॉर्मूला, v is equals to distance travel in one revolution divided by time. So 2 pi r by t. T is equals to 2 pi r by p. Just put the value of v from equation number 1. So t is equals to 2 pi r into under root mr by
KQ1 Q2. So T is equals to 2 pi under root M R cube divided by KQ1 Q2. बच्चा ये आर अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और एक आर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। अप्रोच समझ लो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब यूसीएम हो रहा है, यूसीएम हो रहा है, तो आपको उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। A point charge QA plus 100 microcoulomb is placed at a point 102, and another point charge plus 200 microcoulomb placed at 4, 4, 2. तो यहाँ पर क्या है, दो चार्जेस है और दोनों चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, तो कूलम्ब्स लॉ स्केलर फॉर्म यूज कर लो, और दूसरे में वेक्टर फॉर्म यूज करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सबसे पहले कंसीडर कर लो कोऑर्डिनेट सिस्टम, x axis, y axis and here z axis. Charge QA is plus 100 microcoulomb placed at this position, and its position vector is RA, which is 1, 0, 2. Another charge plus Q2, Q2 is placed at this location B with position vector R2, RB. The position vector RB is 4, 4, 2. So first बच्चा find the distance between these two charge particles. So distance between these two charge particles is position vector R equals to RB minus RA, या RA minus RB भी बोल सकते हो, लास्ट में तो हमें मॉड्यूलस निकालना है। तो अभी ये होगा 4 minus 1, 4 minus 0, 2 minus 2. So 4 minus 1, 3, 4 minus 0, 4, 2 minus 2, 0. और इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज 5 मीटर। तो स्केलर फॉर्म यूज कर डायरेक्ट k q1 q2 by r square. So k 9 into 10 raised to 9, q1 100 माइक्रोकूलम मतलब 10 raised to minus 4, q2 200 माइक्रोकूलम मतलब 2 into 10 raised to minus 4 divided by r square. So 5 square 25, 9 twos are 18 by 25 into 10 raised to 9 minus 8, 10 raised to 1. So 180 divided by 25. So your answer comes around 6.2 Newton. बच्चे ये तो अभी क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है FA फोर्स ऑन A ड्यू टू B और फोर्स ऑन B ड्यू टू A, मतलब ये बात हो गई वेक्टर फॉर्म की। तो अब आपको वेक्टर फॉर्म याद होना चाहिए, तो पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ओके, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B को हम ऐसे लिखेंगे FAB इक्वल्स टू K QA QB अपॉन RAB cube into vector RAB. So here vector RAB is vector RA minus vector RB. So 9 into 10 raised to 9 into 100 microcoulomb 10 raised to minus 4, 200 microcoulomb मतलब 2 into
10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय, बेटा सेपरेशन है उनके बीच का 5, तो 5 क्यूब 125 into vector RA minus vector RB. This is vector R and this is vector RB. So RA minus RB करना है आपको. 1 minus 4, 0 minus 4, 2 minus 2. 1 minus 4, minus 3, 0 minus 4, minus 4. तो minus 3, minus 4, 0. तो ये 18/125 into 10⁻1. इसको मैं कैप फॉर्म में लिख सकता हूँ -3 कैप -4 j कैप, सॉरी -3i कैप -4j कैप plus 0k कैप. So this is 180 divided by 125, comma -3i कैप -4j कैप. तो बच्चे ये हो गया फोर्स ऑन A ड्यू टू B. दूसरा पूछा है फोर्स ऑन B ड्यू टू A. तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. यहाँ RB माइनस RA होगा. ये तो मैग्नीट्यूड ही है, तो ये तो 125 ही आएगा. यहाँ RB माइनस RA होगा तो ये प्लस हो जाएगा. तो ये जो आंसर है, इस आंसर में माइनस की जगह प्लस लिखो तो FBA हो जाएगा. तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A is 180 divided by 125, 3i cap plus 4j cap Newton. This is your